हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एयर ड्रॉप के बारे में, क्योंकि आजकल एयर ड्रॉप बहुत चर्चा में चल रहा है। जैसे कि आपको पता होगा आर्बिट्रियम का एयर ड्रॉप, फिर स्पेस आईडी का एयर ड्रॉप। आज तो स्पेस आईडी का एयर ड्रॉप और आर्बिट्रियम का एयर ड्रॉप जो जिसको मिला है वो क्लेम कर सकते हैं, और जिसको नहीं पता वो स्पेस आईडी का मेरे को पता है आज स्पेस आईडी का एयर ड्रॉप शाम को 4 बजे, आज जो 22 तारीख है 22 मार्च 2023 है, ठीक है। और हमको आज स्पेस आईडी का एयर ड्रॉप मेरे को मिला हुआ है। तो स्पेस आईडी का एयर ड्रॉप शाम इंडिया, अगर आप इंडिया में हो तो शाम को 4 बजे क्लेम कर सकते हो, और अगर अभी मैं बना रहा हूँ वीडियो 12:30 बजे है, ठीक है। और जो पाकिस्तान में है तो आधा घंटा आगे पीछे, बांग्लादेश में है तो आधा घंटा आगे पीछे, इस तरह आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। और उसी तरह जो जिसने पार्टिसिपेट किया था आर्बिट्रियम ब्रिज के अंदर, जो मेन नेट के अंदर जिसने पार्टिसिपेट किया था उसको बहुत अच्छा खासा एयर ड्रॉप मिला है। किसी को 2500 ARB टोकन, किसी को 10,000, किसी को 5,000। जो मेन नेट मतलब जिसने ट्रांजेक्शन फी पे किया था, मतलब एक $2 की जितनी भी ट्रांजेक्शन जितनी बार करो। आर्बिट्रियम में कुछ ऐसा था कि अगर 3 बार अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो पिछले 1-2 महीने में, तो किसी भी एक में एक्टिविटी करते हो, ट्रांजेक्शन मतलब क्या करते हो, आर्बिट्रियम ब्रीज करते हो, आर्बिट्रियम ब्रीज से आर्बिट्रियम जो इथेरियम होता है आर्बिट्रियम से आर्बिट्रियम नोवा के अंदर लाए, या तो फिर इथेरियम का मेन नेट से आर्बिट्रियम ब्रीज के अंदर आपने ब्रीज किया, और जो ब्रीज यूज किया किसका, आर्बिट्रियम का, उस तरह आपने इन ट्रांजेक्शन भी किए होते तो आपको आर्बिट्रियम का एयर ड्रॉप मिलता है। स्पेस आईडी के अंदर ऐसा था कि आपको स्पेस आईडी के जो डोमेन सर्विस थी spaceid.arb.bnb.ens का, तो जो जिसने भी स्पेस आईडी का प्रोटोकॉल से जो भी खरीदा था डोमेन नेम, तो उसको उस तरह से जितना लॉन्ग पहले खरीदा होगा उसको उसी हिसाब से स्पेस आईडी का ये मिला था, डोमेन के स्पेस आईडी का एयर ड्रॉप मिला हुआ है, ठीक है। मेरे को भी मिला है, मैं आपको क्लेम करके दिखा दूंगा कितना मेरे को मिला है। उसी तरह हम बात करने वाले हैं जेड के सिंक के बारे में। जेड के सिंक के बारे में बात करने वाले, उसके एयर ड्रॉप के बारे में बात करेंगे, उसमें कैसे पार्टिसिपेट करें, क्या करें, ठीक है, सबको पता ही है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप टेस्ट नेट के बदले मेन नेट के अंदर पार्टिसिपेट करते हो, या 1-2 ट्रांजेक्शन या डेली 1-2 ट्रांजेक्शन करते हो, आपको कितना चार्ज लगेगा वो आपको बताऊंगा जेड के सिंक के अंदर, मेन नेट के अंदर। अगर आपके पास $15-20 है और अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो डेली 1-2, तो आपको 0.10 या 0.11 का जो भी ट्रांजेक्शन फीस लगेगा वो आपको बताऊंगा। तो उसमें क्या हो सकता है कि अगर हमको जेड के सिंक का अच्छा खासा एयर ड्रॉप मिला, अगर हम $10-15 डाल देते एक बार और हमको अच्छा खासा एयर ड्रॉप मिला, तो $10 का हम $100 या $1000 भी बना सकते हैं हमारे नसीब के हिसाब से, ठीक है। तो आज इसी के बारे में बात करूंगा। उसके पहले मार्केट का हालचाल, BNB अब 2% अब चल रहा है, 340 के आजू बाजू। बिटकॉइन 28,000 के ऊपर है, ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये अच्छा खासा सपोर्ट बनाया हुआ है 28,000 का, यहाँ से 32,000 या 35,000 भी जा सकते हैं, ठीक है। मटिक और जो चाइना के कॉइन अच्छे खासे चल रहे, CFX है, जो भी एक्स वाले जो लास्ट वाले कॉइन है, कॉन्फ्लक्स है, कोई भी है, वो अच्छे खासे चल रहे हैं। डायरेक्ट हम बात करें कि जेड के सिंह की जो भी उसके रिलेटेड जो भी लिंक होगी मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा कि आपको किस तरह कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो सबसे पहले जेड के सिंह की बात करेंगे। जेड के सिंह का इरा द फ्यूचर प्रूफ जेड के EVM स्केलिंग इथेरियम सिक्योरिटी एंड वैल्यू, आप उसका ट्विटर हैंडल भी चेक कर सकते हो, ठीक है। मेन ऑल अबाउट जेड के सिंह इरा मेन नेट, ठीक है। उसका जेड के सिंह लाइट का मेन नेट लॉन्च हो चुका है। तो जेड के सिंह का जिसने जेड के सिंह इरा टेस्ट नेट जिसने भी पार्टिसिपेट किया था, वो शायद टेस्ट नेट वालों को भी शायद एयर ड्रॉप मिले, लेकिन जितना मेन नेट वाले को मिलता है एयर ड्रॉप उतना टेस्ट नेट वाले को मेन एयर ड्रॉप नहीं मिलता। तो उसके बारे में बात करूंगा। अगर आपके पास कुछ $10-15 या $15 स्पेयर में पड़े हुए, और अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कैसे पार्टिसिपेट करना, तो सबसे पहले आपको जो जेड के सिंह का मेन अकाउंट है light.zkSync.io करके, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कीवी ब्राउजर, अगर आपके पास कीवी ब्राउजर नहीं है तो कीवी ब्राउजर में जाना है। वहाँ पे कीवी ब्राउजर के मेटामास्क का एक्सटेंशन जो आता है वो डाउनलोड कर लेना, मेटामास्क डाउनलोड करना है, ठीक है। क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, मेटामास्क आपको लिंक करना पड़ेगा
पड़ेगा। ये मेरा एड्रेस है मेटामास्क का, आप देख सकते हो। एयरड्रॉप के लिए क्या करना है, आपका जो मेन अकाउंट होता है मेटामास्क का वो कभी एयरड्रॉप के लिए यूज़ नहीं करना, आपको सेकंड अकाउंट यूज़ करना। उसमें 2 3 4 भी आप जितने भी मेटामास्क का यूज़ करते हो उसको पता ही होगा, 2 3 4 अकाउंट किस तरह बना सकते हैं। मेन अकाउंट को आपको अलग ही रखना है और मेन अकाउंट से आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी, उसका जो दूसरा अकाउंट है उससे एक्टिविटी करनी है। तो आपका जो दूसरा अकाउंट होगा उससे आपको क्या करना है, ZK Sync को कनेक्ट करना है। तो उसके लिए आपके पास इथेरियम होना जरूरी है। $15-20 का अगर आपके पास इथेरियम है मेन अकाउंट के अंदर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ट्रांसफर करना है। कैसे ट्रांसफर करना है, तो आपका ZKSync.io अकाउंट में आओगे, उस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा। आपको मेटामास्क का कनेक्ट करना मिलेगा, आपको मेटामास्क कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। मेटामास्क कनेक्ट करने के बाद आपको टॉपअप करने को मिलेगा, क्योंकि टॉपअप करना क्या है, आपका जो इथेरियम पड़ा हुआ है वो मेन अकाउंट में पड़ा हुआ है, तो आपको इथेरियम को मेन अकाउंट से लेके ZK Sync के इथेरियम के अंदर डालना है, तो उसको टॉपअप बोलते हैं। तो टॉपअप करना है, यहाँ पे टॉपअप पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे कौन सा ब्रिज यूज करना है, उसका जो ब्रिज यूज करना है ZK Sync यूज करना है, ठीक है। तो आपको फीस कितनी लगेगी यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि आपका फीस 1.84 मतलब $2 के अंदर अंदर आपको फीस लगेगी। आपके मेन अकाउंट में जो इथेरियम रहा वो मेन अकाउंट में इथेरियम कहाँ से लाए, तो बाइनांस के अंदर से आप सेंड कर सकते हो। बाइनांस से अगर आप मेन अकाउंट में इथेरियम सेंड करते हो, आपका जो भी मेटामास्क है, तो आपको $2 के फीस लग सकती है, $2 के आजू बाजू। वहाँ से आपको बाइनांस से मेन अकाउंट में लाना है, मेन अकाउंट से फिर आपको ZK Sync के इथेरियम में लाना है, उसको आपको टॉपअप करना बोलते हैं। यहाँ पे टॉपअप करने के आपके पास जितना भी चाहे उतना 0.001 या 0.005 से ज़्यादा आपके पास अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फिर ट्रांजैक्शन में अच्छा रहता है थोड़ा कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे टॉपअप करोगे सिलेक्ट टोकन, तो मतलब इथेरियम ही आएगा सिलेक्ट टोकन के अंदर, ठीक है। मेरे पास अभी बैलेंस नहीं है क्योंकि मैंने मेन अकाउंट में किया हो, तो मेन अकाउंट में आपको सिक्योरिटी रीजन की वजह से दिखा नहीं सकता। मेरे पास ऑलरेडी $10-15 ZK Sync के मेन अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो आपको वहाँ से अगर मेन अकाउंट से इधर ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे टॉपअप करना रहेगा। टॉपअप करोगे $2 की फीस कटेगी और 10 से 15 मिनट लगेगी आपके ZK Sync अकाउंट में मेन वॉलेट में आने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम हो गया ब्रिज के लिए आपने ZK Sync अकाउंट यूज कर लिया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जैसे आपके अकाउंट में आ जाएगा तो यहाँ पे हिस्ट्री में शो करेगा, ऐसे दो डबल टिक करते हैं ना, जो ब्लू अपने व्हाट्सएप के अंदर डबल, इसमें अगर एक सिंगल टिक है मतलब आपका ट्रांजेक्शन क्या हुआ, अभी पेंडिंग में है, वो वेरीफाइड नहीं हुआ। अगर डबल टिक हो गई मतलब आपका ट्रांजेक्शन हो चुका है और वेरीफाइड हो चुका है। तो आपको दिन में 1-2 बार करना है, लेकिन एक बार जो आपके मेन अकाउंट में बैलेंस आ जाता है उसके बाद आपको दूसरे में अभी ट्रांसफर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपको फिर उसमें डेली एक क्या करना है, ट्रांजेक्शन एक करना है। उसके लिए आपको सबसे बेस्ट वे है जहाँ पे आपको NFT मिंट करना है। NFT मिंट करोगे तो आपको एक बार को जो उसको ऑथराइज करने की जो फीस रहती है, ऑथराइज टू मिंट NFT, वो एक बार में आपको कोई 0.76 या 0.77 लगेगी। उसके बाद आपको डेली एक NFT मिंट करना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऑथोराइज टू मिंट करोगे तो आपको क्या करेगा, आपके मेटामास्क के अंदर पॉपअप आएगा। मेटामास्क से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ से आपके मेन अकाउंट में मेन अकाउंट से पैसे नहीं कटेंगे, लेकिन आपको जो ZK Sync के इथेरियम के अंदर जो भी वॉलेट में बैलेंस पड़ा होगा वहाँ से आपका पैसा कटेगा, मतलब 0.76 का एक बार ऑथोराइज करने के लिए। फिर आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ से सबसे पहले कैंसिल कर दूँ, फिर आपको बताता हूँ। फिर आपको क्या करना है, और एक बार ऑथोराइज कर दिया मेटामास्क में, वो पॉपअप आ गया, फिर आपको 0.76 या 0.77 की एक बार ट्रांजैक्शन की फीस देनी है। फिर आपको NFT मिंट करनी है। यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन अगर करना है, अगर किसी में ट्रांसफर करते हो तो आपको जैसे एक अकाउंट से आपके पास 2-3 अकाउंट हो गए इथेरियम के, तो आप ट्रांसफर भी कर सकते हो। ट्रांसफर भी कैसे करना है, तो आपके अकाउंट में अगर यहाँ पे बैलेंस आएगा तो बैलेंस के नीचे आपको ट्रांसफर लिखा होगा, तो आप ट्रांसफर करोगे तो दूसरे अकाउंट में ZK Sync के अकाउंट में आप ट्रांसफर कर पाओगे। तो उसमें थोड़ा चार्ज लगता है 0.77 के 0.76। उससे बेटर है अगर आपको ट्रांजैक्शन डेली करना है तो मिंट NFT करो। मिंट NFT करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं मिंट करता हूँ तो आपको 0x और CID चाहिए। अब CID मतलब क्या आपकी जो आपने जो भी इमेज बनाई वो इमेज को आप ब्लॉकचेन पे अपलोड करते हो। ब्लॉकचेन पे अपलोड करने के बाद आपको एक ID मिलती है, CID, ठीक है। उसको यहाँ पे अपलोड करना है। कैसे करना है, उसके लिए एक वेबसाइट है ऐप पिनाटा करके,
तो यहाँ पे आना है आपको app.pinata.cloud को .cloud यहाँ पे आपको आके साइन इन करना है आपके ईमेल से। ईमेल से साइन इन करोगे हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐड फाइल्स करना है, ऐड फाइल्स करोगे, यहाँ पे फाइल करोगे तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप आएगा, ड्रॉप एंड ड्रॉप करके अब क्या करोगे, सिलेक्ट फाइल करके यहाँ पे हो जाएगा। 5-10 मिनट मिले, जो भी 1-2 मिनट लगता है आपके जितने भी MB के हिसाब से। फिर उसमें CID आता है, मैं एक फाइल करके आपको शायद दिखा दूँ अगर हो सके तो, ठीक है। वो जल्दी हो जाता है। इसमें सिलेक्ट फाइल करूँगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ फाइल। सॉरी गाइस, अगर मैं ये पहले वाला करता हूँ, ये ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी मैं आपको पहले वाला दिखा दूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने किया, यहाँ पे आ गया टीनी वाऊ करके, ठीक है। मेरा टीनी वाऊ का है मतलब, और मैं अपलोड करूँगा तो यहाँ पे आपको जनरेटिंग एक CID फाइल मिलेगा, जनरेटिंग CID। ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, ये दिखा रहा है मेरे को। तो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके डैश के अंदर मैं आपको दिखा दूँ, मेरी जो हिस्ट्री के अंदर होगा तो आपको दिखा दूँ, ठीक है, किस तरह का CID फाइल, ठीक है। मैं एक और फाइल अपलोड करके आपको दिखा दूँ कि कैसे फाइल अपलोड करते हैं और कैसे सिलेक्ट फाइल यहाँ पे करूँगा। तो कोई भी आपको एक, ठीक है, मैं ये एक ले लेता हूँ, ठीक है, अपलोड कर देते हैं। अपलोड करके फिर आपको एक जनरेटिंग CID एंड पिनिंग योर फाइल्स, ठीक है। ये फाइल सक्सेसफुल हो गया। आपको 1-2 सेकंड वेट करना है तो आपको एक CID फाइल मिलेगी, तो यहाँ पे आ जाएगी। मैं आपको दिखा दूँ 1-2 सेकंड के अंदर आपको आपके आ जाएगी। यहाँ पे फिल्टर्स पे एक बार क्लिक करेंगे, फिल्टर्स पे नहीं, ऐड फाइल्स में 1-2 मिनट के अंदर आपकी CID फाइल आ जाएगी। वो आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे आएगी। कंटेंट आइडेंटिफाइड बोलते हैं उसको, CID फाइल, ठीक है। गिव अवे, गेट अवे है, सॉरी। अगर थोड़ा अभी सर्वर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था पिनाटा के अंदर, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है आज, नहीं तो कल से भी यूज़ कर रहा था मैं अच्छा खासा। तो यहाँ पे एक CID आपको पता ही चलेगा, CID करके बहुत लंबा सा नाम आता है। CID बहुत जैसे हमारा एड्रेस रहता है, तो वैसे आपको यहाँ पे ऐसे स्क्रॉल साइड से करोगे मोबाइल के अंदर तो आपको क्या होगा, एक CID में बाजू में कॉपी करने का बटन मिलेगा। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो आप ये पिनाटा क्लाउड करके उसको यूज़ कर सकते हो। 1 घंटे 2 घंटे बाद कुछ अभी सर्वर में प्रॉब्लम चल रही है तो शायद ऐसा बता रहा है, ठीक है। आपको CID मिलेगी तो CID आपको यहाँ पे आके सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे अपलोड कर देने का। CID यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपलोड करोगे, मिंट करोगे तो मिंट हो जाएगा। जैसे ही आपकी NFT मिंट हो जाती है तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर आपको ट्रांजैक्शन बताएगा कि आपने NFT मिंट की है। NFT तो मिंट हो जाएगी, लेकिन NFT को वेरीफाइड होने के अंदर उसका जो स्टेटस होता है, स्टेटस वेरीफाइड होने के अंदर उसको कम से कम 24 घंटा मतलब 12 घंटा, जैसे यहाँ पे स्टेटस वेरीफाइड लिखा हुआ है तो ऐसा आपको क्या लिखेला आएगा, आपका अनवेरीफाइड लिखेला आएगा। फिर आप दूसरे दिन जब चेक करोगे तो स्टेटस वेरीफाइड मतलब यहाँ पे 2 टिक आ जाएगा ग्रीन कलर का, तो मतलब आपका ट्रांजैक्शन हो चुका है, ठीक है। अब ये NFT को आप चाहो तो आपके अकाउंट में भी रख सकते हो या दूसरे अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो। ट्रांसफर कैसे करना, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफर आपके दूसरे अकाउंट में करोगे तो आपको 0.1 या 0.1 या 0.12 मतलब 7-8 रुपये, जैसे हमारे इंडियन रुपीज़ में बात करो तो 7-8 रुपये चार्ज लगेंगे। तो आपको ट्रांसफर यहाँ से जो अब बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो हमको उसमें थोड़ा ट्रांजेक्शन कॉस्ट ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर मिंट करके NFT मिंट करके NFT ट्रांसफर करोगे तो वो आपका क्या होगा, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम आएगा और हमारा जो ट्रांजैक्शन है डेली का वो काउंट भी होगा। इससे हमका हमारा जो एयरड्रॉप का चांस होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह डेली अगर ZK सिंक के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो अगर आपके पास $10-15 भी है तो आप $10-15 से यहाँ पे इजीली उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। और ZK सिंक के जो Crew 3 का जो आता है उसकी भी लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पे भी आपको सिर्फ ट्विटर पे फॉलो करना है, डिस्कॉर्ड पे फॉलो करना है, ठीक है। और जितने भी टास्क हैं वहाँ पे आपको टास्क क्लियर करने हैं, तो आपको Crew 3 के अंदर भी पार्टिसिपेट करना है, ZK सिंक के अंदर इस तरह पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। तो आप इस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हो। ये पॉसिबल एयरड्रॉप है, हो सकता है एयरड्रॉप अभी आ जाएगा 1-2 महीने के अंदर, शायद उसका मेन नेट तो लॉन्च हो चुका है। तो जब स्नैपशॉट होगा तो हमारा जो यहाँ पे जितना भी हिस्ट्री के अंदर ट्रांजेक्शन है वो ट्रांजेक्शन काउंट होगा। आपने जितना भी ट्रांजेक्शन किया होगा, जितना
ज़्यादा एक्टिविटी करोगे उतना ज़्यादा आपको क्या एयरड्रॉप का मिलने का चांस होगा। अगर हम $5-10 या $10-15 लगा के अच्छा खासा उसमें एयरड्रॉप हमको मिलता है, $100, $200, $500, किसी को $1000 भी मिलता है, तो हम हमारा क्या जाता है, ठीक है। अगर हमारे पास इतना बैलेंस पड़ा हो तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपके पास बैलेंस नहीं पड़ा और अगर आपको इसमें पार्टिसिपेट भी करना है तो उसके लिए भी मैंने आइडिया लगाया हुआ है, तो उसके बारे में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। तो आप अगर कमेंट करते हो नीचे वीडियो बनाने का, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा सब कम्युनिटी के लिए, कि सब कम्युनिटी उसमें एलिजिबल हो जाए। अगर आपके पास ट्रांजेक्शन कॉस्ट की भी जितने $10-15 नहीं है, तो आप अगर ये बड़े बड़े एयरड्रॉप में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कैसे पार्टिसिपेट करें, उसके लिए अलग से एक आइडिया है, वो उसका वीडियो भी बनाऊंगा मैं। तो अगर आप कमेंट करते हो नीचे तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह पार्टिसिपेट करना है उसमें भी, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।